Hello guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need Biowords। So आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में से एक डिसऑर्डर है जिसका नेम है हीमोफीलिया। ठीक है, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे कहा गया है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को सबसे पहले हीमोरोफीलिया कहा गया था। ठीक है, नाउ ऑल्सो नॉन एज रॉयल्स डिसीज़, इसको रॉयल्स डिसीज़ भी कहा जाता है। अब इसको रॉयल्स डिसीज़ क्यों बोलते हैं, तो हम पहले ये जानेंगे कि इस डिसीज़ में एक्चुअली बॉडी में होता क्या है। इस डिसीज़ में जब आप इंजर्ड हो जाते हो तो वहाँ पे आपकी बॉडी जो होती है वो अपने आप ही सेल्फली वो वहाँ पे क्लॉटिंग कर देती है, बट इस डिसीज़ में बॉडी जो होती है वो क्लॉटिंग नहीं कर पाती है, तो ऑल्सो नॉन एज रॉयल्स डिसीज़। इसको रॉयल्स डिसीज़ इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस डिसीज़ को सबसे पहले जो थी ये डिसीज़ वो क्वीन विक्टोरिया को हुई थी। क्वीन विक्टोरिया थी जो कि रॉयल फैमिलीज थी, उनको ये डिसीज़ थी, इसलिए इसे कहा जाता है रॉयल्स डिसीज़। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अल्फ्रेडो पॉल्स्की डिस्कवर्ड two types of hemophilia, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। अल्फ्रेडो पॉल्स्की ने सबसे पहले दो टाइप्स की हीमोफीलियाज को डिस्कवर किया था, विच इज़ हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, तो अब हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया के टाइप्स के बारे में। तो हीमोफीलिया ए इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8। जब बॉडी में फैक्टर 8 एब्सेंट होता है या लो लेवल में प्रेजेंट होता है तब किसी को हीमोफीलिया ए जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि हीमोफीलिया ए कब होती है, तो हीमोफीलिया तब होती है जब बॉडी में फैक्टर 8 एब्सेंट होता है, जो कि एक टाइप का ऐसा फैक्टर है जो हेल्प करता है ब्लड की क्लॉटिंग में। नाउ हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फैक्टर 9। तो ये फैक्टर 9 की एब्सेंस से होती है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको कौन सी टाइप की हीमोफीलिया डिसीज़ थी, तो इनको हीमोफीलिया बी डिसीज़ थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वीन विक्टोरिया को हीमोफीलिया बी डिसीज़ थी। और इस डिसीज़ को क्रिसमस डिसीज़ भी बोला जाता है, क्योंकि ये डिसीज़ थी वो सबसे पहले एक ऐसे पर्सन को हुई थी जिसका सरनेम क्रिश्चियन था। नाउ इट इज़ ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ होती है, मतलब ये सेक्स पे डिपेंड होती है। अगर कोई इंडिविजुअल है उसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ये डिसीज़ एक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड रहती है। ठीक है, जैसे कोई मेल है, नॉर्मल मेल है, तो इसके क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। ठीक है, फीमेल के होते हैं एक्स एक्स। तो ये एक्स लिंक डिसीज़ है, मतलब जिसकी बॉडी में एक्स क्रोमोसोम होगा, ऑब्वियसली एक्स क्रोमोसोम तो एक प्रेजेंट होते ही है, तो ये हमेशा अगर एक कैरियर फीमेल या एक इफेक्टेड फीमेल से एक नॉर्मल फीमेल की मैटिंग होती है तो उसके प्रोजेनीज में जो एक्स होगा क्रोमोसोम उसके ऊपर ये एच जो है, जो हीमोफीलिया है वो पहुंच जाएगी। मतलब ये सेक्स लिंक डिसीज़ है। ये एक्स जो क्रोमोसोम है, जो सेक्स क्रोमोसोम है, इस पर डिपेंड होती है, इस पर ये हमेशा रहता है। तो अगर कोई फीमेल अफेक्टेड है या कैरियर है और अगर उसका मैटिंग होता है एक नॉर्मल मेल से, तो उसके जो प्रोजेनी होते हैं उसमें 50% चांसेस होते हैं कि उसके प्रोजेनी के एक्स क्रोमोसोम पे ये हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ए सिंगल प्रोटीन विच टेक पार्ट इन क्लॉटिंग इज इफेक्टेड। एक ऐसा प्रोटीन जो कि पार्ट लेता है क्लॉटिंग में, जब वो इफेक्ट हो जाता है तब हीमोफीलिया डिसीज होती है। प्रोटीन के इफेक्ट होने में आती है और फैक्टर के एब्सेंट होने पे भी ये होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ए सिंपल कट रिजल्ट्स इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है, आपको सिंपली कोई कट लगता है तो उससे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो ब्लीडिंग जो है वो आपकी रुकती नहीं है, चाहे आपको उसको कितना भी इसको आप बैंडेज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो आपकी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं हो पाती इस केस में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ females are carrier, the possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare। इस डिसीज़ में फीमेल्स जो होती हैं वो कैरियर होती हैं और एक फीमेल हीमोफिलिक हो इसकी पॉसिबिलिटी जो है बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर होती है। अब फीमेल कब कैरियर होती हैं और कब वो हीमोफिलिक होती हैं वो हम पढ़ेंगे अपने आगे पॉइंट में। हीमोफिलिक फीमेल जो होती है
उसका जो क्रोमोसोम कंडीशन होगी वो XX एंड XX होती है। मतलब जैसे कोई नॉर्मल फीमेल है तो उसके क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं वो XX होते हैं, और एक नॉर्मल मेल के क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं वो XY होते हैं। तो अगर एक फ़ीमेल जो है वो हीमोफिलिक है तो उसके जो X क्रोमोसोम है उसके ऊपर हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट होता है। अगर एक फ़ीमेल कैरियर है तो उसके XX क्रोमोसोम में से किसी एक क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट होता है। अगर किसी फीमेल की एक X क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है कि वो एक कैरियर फीमेल है। और अगर फीमेल्स के दोनों X क्रोमोसोम में XX हीमोफीलिया का HH हीमोफीलिया का इफेक्टेड जीन प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है हीमोफिलिक फीमेल। अब हम बात करेंगे नॉर्मल मेल और हीमोफिलिक मेल की। तो जैसे नॉर्मल मेल होता है उसका XY होता है क्रोमोसोम कंडीशन, बट अगर कोई मेल जो है वो हीमोफिलिक है तो उसके एक X क्रोमोसोम पे जो हीमोफीलिया का जीन जो है वो प्रेजेंट होता है, और उसके बाई पे कभी भी ये हीमोफीलिया का जीन नहीं आता है, बिकॉज इट इज़ ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़। ये सेक्स लिंक्ड है, और कौन से सेक्स लिंक्ड है? एक ऐसा सेक्स क्रोमोसोम जो कि रिसेसिव है, और जो X क्रोमोसोम है वो हमेशा रिसेसिव होता है। तो इसलिए डिसीज़ का जो जीन है वो हमेशा X क्रोमोसोम पे रहता है। तो इसलिए अगर मेल में ये जीन प्रेजेंट है तो मेल जो होते हैं वो इस डिसीज़ से डायरेक्टली वो हैं सफ़र करते हैं और इनको हीमोफिलिक कहा जाता है। मेल्स कभी भी इस डिसीज़ के कैरियर नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे एक केस के बारे में जहाँ पे मैटिंग होती है एक कैरियर फीमेल की विद हीमोफिलिक मेल। तो जैसे कि हमने बताया था कि अगर फीमेल कैरियर है तो उसके एक ही क्रोमोसोम पे, उसके एक ही X क्रोमोसोम पे H जीन प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पे दिया गया है। और अगर मेल हीमोफिलिक है तो उसमें भी उसके एक X क्रोमोसोम पे ही हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट होता है। तो इनकी प्रोजेनिस की कंडीशन को जानने के लिए हम उनके बीच में ये पुनेट स्क्वायर कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक साइड दोनों के जो क्रोमोसोम कंडीशन है, जो पेयर है, उनको लिख लेते हैं, फिर उनका आपस में क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे जब XH का जब क्रॉस होगा तो यहाँ पे XX मिलेगा, फिर XH का होगा बाई से तो XH एंड बाई मिलेगा, फिर XX करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एंड X बाई फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि 25% जो फीमेल हैं वो हीमोफिलिक हैं, क्योंकि यहाँ पे XX क्रोमोसोम है तो XX क्रोमोसोम हमेशा किस में होते हैं? फीमेल में होते हैं, और दोनों में HH जीन प्रेजेंट हैं जो कि हीमोफीलिया के हैं। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 25% फीमेल जो हैं वो हमारी हीमोफिलिक हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डेट XY जो होता है वो एक मेल का होता है। XY क्रोमोसोम पेयर जो है मेल का होता है। यहाँ पे एक X क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है, मतलब वो जो मेल है वो हीमोफिलिक मेल है। यहाँ पे 25% हीमोफिलिक मेल जो है वो प्रेजेंट है। नाउ थर्ड वन इज डेट XX, और यहाँ पे सिर्फ एक X पे हीमोफीलिया जीन प्रेजेंट है। अगर सिर्फ एक X पे हीमोफीलिया जीन प्रेजेंट है मतलब वो जो इंडिविजुअल है वो एक कैरियर फीमेल है। तो यहाँ पे ये हो गया कि 25% यहाँ पे इस मैटिंग में 25% कैरियर फीमेल जो है प्रोड्यूस हो रही है। द लास्ट वन इज डेट XY, ये एक नॉर्मल मेल है। XY जो था वो एक नॉर्मल मेल के लिए था, ठीक है। तो इट इज़ ए नॉर्मल मेल। तो यहाँ पे 25% नॉर्मल मेल जो है प्रेजेंट होता है। इसमें मेन पॉइंट ये है कि इस केस में, इस डिसीज़ में कभी भी जो मेल्स होते हैं वो कैरियर नहीं होते हैं। यहाँ पे मोस्टली फीमेल्स कैरियर होती हैं, और एक फीमेल का हीमोफिलिक होना एक्सट्रीमली रेयर होता है। सो आवर वीडियो एंड्स हियर। थैंक यू सो मच।